खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाई। गिराम फरोशों ने एक बार फिर आटा घी ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। 50 रुपये इजाफे से 20 किलोग्राम आटे का थैला 2700 रुपये का हो गया। दर्जा सोम के घी ऑयल का 16 किलोग्राम का पैकेट 300 रुपये महंगा। पुराने चावल का भी नया रेट 20 रुपये इजाफे से 370 रुपये फी किलोग्राम हो गया। मुर्गी का गोश्त 1 रुपया महंगा, फी किलो कीमत 477 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम में 12 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 317, परचून रेट 329 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 329 रुपये फी दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फरोख्त। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम। अदरक 870, लहसुन 650, टमाटर 150, प्याज 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मटर 500, अरबी 180, शिमला मिर्च 160, शलजम 130 रुपये किलो। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फी किलो। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 43 पैसे महंगा, रेट 284 रुपये 85 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये तक फरोख्त। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक साल का 5वां मौसम शुमार। तमाम तर दावों के बावजूद से कई सालों से स्मोक ने जान न छोड़ी। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं आलूदगी की बड़ी वजह। फसलों के बाकियात जलाने वालों का भी फैलाव में बड़ा किरदार। शहर की फिजाओं में किसाफतों से भरी धुंध की चादर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। स्मोक की वजह से शहरी धड़ाधड़ बीमार होने लगे। शहर के 5 बड़े हॉस्पिटल्स में 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। म्यू हॉस्पिटल में 700 से ज़ायद, जबकि गंगाराम हॉस्पिटल में 620 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक की दरखास्त पर समाअत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा दरखास्त के रूबरू पेश। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। बयान हल्फी देने तक फैक्ट्री को डीसील नहीं किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीर बनाएं। पीडीएम तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। जहाँ पे काला धुआं, जहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी जिसमें से स्मोक की सूरत हाल पैदा हो रही है जो एनवायरमेंटल हैजर्ड है, हम सब ने इसको कंट्रोल करना है। साइकिलिंग कल्चर को लेके आना चाहते हैं, इसमें साइकिलिंग कंपनीज, बैंक्स और जितने मल्टीनेशनल्स हैं और इवन हमारी अपनी जो कंपनीज है जो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दे शुड कम फॉरवर्ड और वी विल ब्रिंग दिस चेंज इन लाहौर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। कमिश्नर लाहौर की हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, साइकिलिंग के रुझान के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं। टीपा की मदद से साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक बनाया जाएगा। साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स पर डिस्काउंट देने के लिए इकदाम जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। आलूदगी फैलाने पर 10 रोज में 4311 गाड़ियां बंद। 10,000 के चालान किए गए। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे, डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियों पर ऑपरेशन जारी। कार्रवाइयों के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट लोअर माल का दौरा। स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बच्चों को आगाह किया गया। क्लासरूम्स में बच्चों को मास्क लगाए देखकर कमिश्नर लाहौर ने स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी।
गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस को ऑपरेशन पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। 2 रोज में 500 से जायद अफराद को क्वाइफ नामुकम्मल होने पर हिरासत में लिया गया। क्वाइफ की मुकम्मल चेकिंग के बाद इनको अपने मुल्क भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब में स्मोक की रोकथाम में ताउन और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला का तारीख़ी इमारतों की बहाली के लिए अमरीकी ताउन का खैर मकदम। मोहसिन नकवी बोले, स्मोक से निपटने के लिए दोस्त मुल्कों की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 90 मरीज सामने आए। सूबा भर में 169 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रवा साल लाहौर में डेंगू के 4215 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेतिया रोड प्रोजेक्ट का दौरा। कमिश्नर डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा कॉन्ट्रैक्टर की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपास का मुआयना किया और फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, बेतिया रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से यौमिया 1,20,000 से जायद गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में बेहतर होते सियासी मुआशी हालात और ओवरसीज़ के मसाइल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब बोले, मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। वफ़द ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस खोलने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जाली फेसबुक अकाउंट से नौकरियां देने का केस। सेशन अदालत ने मुलजिम रोशन अली मीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम ने जाली अकाउंट से जजेस, वकला और मुतअद्दिद अफसरान को ब्लैकमेल किया। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ गवाहान को बयानात के लिए 8 नवंबर को तलब कर लिया। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 माहाना के कानून पर अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। महकमा लेबर ने हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। इससे कबल कानून पर अमल दरामद 1 सितंबर से करने का ऐलान किया गया था। रायबंद में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जारी। शुरका की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। शनाख्त कार्ड भी हमरा रखने की हिदायत। शुरका का बिस्तर पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और इलाके का नाम लिखेंगे। पंडाल में जाने के लिए वाक थ्रू गेट्स नस्ब। सिलेंडर लाने पर पाबंदी। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। रेस्क्यू एहलकारों ने 24 घंटे के दौरान 68 अफराद को सर्विसेज फराहम की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की शिरकत। पंडाल में नमाज जुमा अदा की। एलडीए का पाइन एवेन्यू, जौहर टाउन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी में ऑपरेशन। 40 से जायद इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई। पाइन एवेन्यू पर बनने वाली गैर कानूनी दुकानें, मार्केट और नर्सरी गिरा दी गई। मानसून के दौरान बारिशी पानी के निकास के लिए इकदामात। एमडी वासा ने वज़ीर आला से फंड्स लेने के लिए समरी तैयार कर ली। 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। शहर में 7 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। वासा ने रवा माली साल में फंड जारी करने की इस्तदा कर दी।